हेलो बच्चों, आज को हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया व्हेन दी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी इज यूजुअली लेस देन दी नंबर एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इट इज कॉल्ड। पहला कंप्लीट लिंकेज, बी है इनकम्प्लीट, सी है कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन, डी है कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस क्वेश्चन को अगर समझें हम, ठीक है, तो देखो कह रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, अभी इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का सिर्फ इतना मतलब होता है, ठीक है, कि जो प्रोजेनी है या जो प्रोजेनी बन रही है, ठीक है, उसमें बोथ पेरेंट के, ठीक है, बोथ पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो, या कह सकते हो दोनों पेरेंट के यहाँ पर जो कह सकते हो प्रॉपर्टी है वो इनमें कह सकते हो इस प्रोजेनी में प्रेजेंट हो। इसी को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि दो कह सकते हो यहाँ पर पेरेंट के बीच का जो कह सकते हो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिलती है उसी को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का सिंपल मतलब होता है कि जिसमें दोनों पेरेंट के कह सकते हो यहाँ पर गुण उपस्थित हो, सिंपल भाषा में समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी जो एक्सपेक्टेड है उससे कम मिलता है। ठीक है, तो इन चारों में से क्यों कम मिलता है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो, अगर हम समझें सिर्फ रिकॉम्बिनेशन की बात समझें, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर कह सकते हो रिकॉम्बिनेशन का अपोजिट बोल सकते हो लिंकेज होता है। अगर कहीं कह सकते हो लिंकेज है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि लिंकेज का मतलब होता है क्लोज, ठीक है, क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स, ठीक है, ऑन दी सेम क्रोमोसोम, ठीक है, सेम क्रोमोसोम। तो अगर वहाँ पर लिंकेज है, ठीक है, और क्लोजली एसोसिएटेड हैं जीन, तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो लिंकेज में दो तरह के कह सकते हो यहाँ पर कह सकते हो दो प्रकार के या दो टाइप के लिंकेज होते हैं। एक होता है कंप्लीट, ठीक है, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, कंप्लीट होता है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि इनकम्प्लीट जो होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट, ये ऐसे कह सकते हो लिंकेज होते हैं जिनमें कह सकते हो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोबेबिलिटी होती है या क्रॉसिंग ओवर का कह सकते हो जो चांसेस होते हैं वो अब्सेंट होता है। ठीक है, मतलब इनमें मतलब क्लोजली एसोसिएटेड जीन होंगे पास पास, लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ये कह सकते हो बहुत रेयर देखे जाते हैं। ठीक है, क्या देखे जाते हैं, नेचर में बहुत रेयर पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो कंप्लीट होंगे, क्रॉसिंग ओवर इसमें कभी होगा ही नहीं, तो रिकॉम्बिनेंट कभी बनेंगे ही नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जो कह सकते हो डीएनए या क्रोमोसोम्स का जो कह सकते हो सेगमेंट कुछ एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज होगा ही नहीं तो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ही नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी एक्सपेक्टेड से कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट क्या होता है, लिंकेज होता है, और कंप्लीट लिंकेज जब जब होगा क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर इनकम्प्लीट कह सकते हो लिंकेज, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी मिलेंगे। ठीक है, और ये नेचर में कह सकते हो बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हमारा तो गलत हो जाएगा इनकम्प्लीट, तो पहला हमारा कंप्लीट है इसी वजह से नहीं मिलते हैं रिकॉम्बिनेंट, दूसरा इनकम्प्लीट मिलेगा इसकी वजह से, तीसरा कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन इसकी वजह से मिलेगा, और चौथा है कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी वजह से भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा पहला, बाकी सब गलत हो जाएंगे।